आइए चलते हैं सीधे कलेक्ट्रेट सर्किल पे, जहां पर बीजेपी विरोध कर रही है टोल को लेकर। ताना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बिछाया और उसका रखरखाव भी किया है। केवल अपनी नाकामी छिपाने के लिए, जनता पे अघोषित रूप से मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने के लिए एक प्रकार से टोल लगा के आपने घिनौना पाप राजस्थान की जनता के साथ किया है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई जहाज डूब रहा होता है, कांग्रेस की अंतरकलह इतनी हो गई है कि उन्होंने तय कर लिया है कि 2023 में हम उनका जो 2013 का रिकॉर्ड है 21 विधायकों वाला, उसको तोड़ने का मानस कांग्रेस ने बना लिया है। और इसीलिए जब सचिन पायलट पे प्रेशर बढ़ा टोल बढ़ाने का, तो उन्होंने यही कहा कि आप जब डूबना ही चाह रहे हो तो फिर पूरा डूबो, और इसलिए ये टोल बढ़ा। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि एक अंधा आदमी एक चबूतरे पर खड़ा था, गांव वालों ने एक जो भैंसा था वो मचल गया और वो दौड़ लगा रहा था, पीछे से लोगों ने कहा बचियो बचियो बचियो। उस अंधा आदमी ने सोचा कि वास्तव में कोई बचने कोई चीज आ रही, इसमें बचने की प्रयास करूं मैं। और वो अंधा था, उसको पता नहीं था, और जो भैंसा उसके सामने से गुजरा वो उस पर डाई लगाकर उसे बैठकर गलती से उसके दोनों सींग उसके हाथ में आ गए, उसने पकड़ मजबूत बना ली और वो भैंसा दौड़ने लग गया। लोगों ने कहा नीचे उतरो नीचे उतरो। उसने कहा नीचे उतरूंगा, मुझे पहले वो तो बताओ मैं चढ़ा किस पे हूं, क्यों मुझे पता ही नहीं है। 10 महीने से ये सरकार किस पे चढ़ी हुई है, जनता को पता है ना सरकार को पता है। ऐसे लोकतांत्रिक निर्णय राजस्थान की सरकार कर रही है। आज सुबह से शाम तक जितने भी लोग आपके मिलने वाले, आपके पास फोन आ रहे होंगे जहां से टोल चालू हो गए हैं, और वो फोन करने भाई जी को जुगाड़ हो तो बताओ, नहीं तो जयपुर बड़ा महंगो पड़े। वो ठीक कहा अशोक जी ने। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सड़क से लेकर संसद तक हम सबको ये लड़ाई लड़नी है। मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के प्रदेश महामंत्री आदरणीय बजरंग जी शर्मा साहब को आमंत्रित करूंगा अपने संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। आदरणीय बजरंग शर्मा साहब पधारें और संक्षिप्त हम सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आप सभी लोगों को जोरदार ताली से बजरंग जी बच्चों का स्वागत और अभिनंदन करें। भारत माता की। ऐसे थोड़ी होता है, सड़क पर उतरे तो थोड़ा सा आवाज भी आनी चाहिए। भारत माता की। भारत माता की। धरने पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, इस धरने पर बड़ी संख्या में आए सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मित्रों, जिस तरह से सरकार निर्णय ले रही है, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जब किसी के घर में कंगाली आती है और कंगाली में जब वो ये देखने लगता है कि ऐसा कौन सा सामान है जिसको बेचा जाए, वो गली कूचरे में देख करके वो सामान निकालते हैं और उसको बेचते हैं। सरकार इस बात को देख रही है कि क्या हमें किस तरह से करना है। सरकार की स्थिति ये हो रही है कि उन्होंने मीसाबंदी का जो जिनको पेंशन दी जाती थी, उसने देखा ये पेंशन कितनी दी जाती है तो उनकी पेंशन बंद कर दी। अब उन्होंने देखा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस टोल को इसलिए नहीं लगाया था, खत्म इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बचत भी थी। क्योंकि जब कार्यकर्ता जाता है या गाड़ी लेकर के, कोई भी व्यक्ति गाड़ी लेकर के जाता है, छोटे से टोल पर अगर वो 10 मिनट 15 मिनट रुकता है तो उसका डीजल भी खर्च होता है। ये सारे आंकड़े लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस टोल को समाप्त किया था, क्योंकि आदमी का समय भी खराब होता है। लेकिन इस सरकार ने देखा
कि हमें पैसा कहां से निकाला जा सकता है, इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से सरकार चल रही है, आम आदमी का और इसका कोई ध्यान नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यह सरकार जनविरोधी सरकार है। सरकार के जो फायदे के काम है उनको ये पूरी तरह से हर तरीके से उसको उल्लंघन करती हुए ये काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज जैसे किसानों का आपने देखा होगा कि बीज पर जो वो था वो भी इन्होंने बढ़ाया है। सारे विषयों को अगर हम देखेंगे तो ये सरकार इस बात में लग रही है और ये सरकार की जनता पूरी देख रही है कि आगे क्या होने वाला है। जैसा कि अशोक जी ने कहा था कि आने वाले चुनाव में जनता पूरी तरह से खड़ी हुई है और वो जनता इनको जवाब भी देगी। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हमें इस सरकार के खिलाफ में सड़क पर भी इस तरह से आंदोलन करना है कि इनको पता तो है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सड़क पर भी और संसद में भी और विधानसभा में भी आंदोलन करती है और आपको मनवा के रहेगी, ये हम कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की अशोक गहलोत चोर है, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, सचिन पायलट मुर्दाबाद। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर के प्रभारी व अजमेर दक्षिण के विधायक श्री वासुदेव देवनानी साहब को पधारे उन सभी कार्यकर्ताओं को आज के विषय पर प्रकाश डालकर संबोधित करें। आदरणीय जयपुर जिले के इस विशाल धरने पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष भाई मोहनलाल जी, जयपुर देहात और जयपुर के दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष, हमारे सभी विधायकगण, हमारे पूर्व मंत्रीगण और सभी वरिष्ठ नेतागण और मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, वैसाखियों पे चल रही अशोक गहलोत की सरकार सारे मोर्चों पर विफल हो गई है। यहां तक आर्थिक मोर्चे पर भी विफल है, पहले भी विफल थी। कहते थे कि ये सरकार, अशोक गहलोत स्वयं कहते थे खजाना खाली है और 10 महीने के अंदर ये साबित हो गया कि इनका खजाना पूरी तरह खाली है। पहले उन्होंने किसानों को भ्रम में रखा, उनको गोली दी, चकमा दिया, उसके बाद युवाओं को चकमा दिया, अब लगा कि उससे भी जी नहीं भरा तो अब इस वाहन पे दोनों में कंपटीशन चला कि अशोक गहलोत आगे बाजी मारता है या सचिन पायलट आगे बाजी मारते हैं। कि सबसे पहले अशोक गहलोत ने 4% वेट जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ किया था, सबसे पहले उन्होंने उस रेट को वापस लिया, फिर बढ़ा दिया और कह दिया मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन हजारों करोड़ों का टैक्स लगा दिया। झूठ में झूठ बोलते गए तो सचिन पायलट ने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, तो उन्होंने भी ये रोड टैक्स वापस लगा करके अशोक गहलोत के साथ बराबरी करने की कोशिश की है। अरे बराबरी करना है तो अच्छे शासन देने में करो। पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे खड्डे हैं, क्या का रोड टैक्स लगाते हो? सड़कों पे खड्डे हैं, सड़क है कि खड्डा है पता नहीं लगता, लोग गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। यहां तक कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के 1800 करोड़ रुपए बाकी है, कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। ऐसी भयावह स्थिति में आकर के जब ये 300 करोड़ का इन्होंने टैक्स वापस लगा दिया, वास्तव में जनता त्राही त्राही कर रही है। अशोक जी कान खोल के सुन लो, आपने हमारे अध्यक्ष के लिए कुछ टिप्पणी की है, वह टिप्पणी अध्यक्ष पे नहीं है, यह टिप्पणी जो नया नेतृत्व बन रहा है, चाहे वो सचिन पायलट हो, सतीश पूनिया हो, उस पर टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी कितने अनुभवी हैं, ये तो आपको इस निकाय चुनाव में बता दिया जाएगा। इस निकाय चुनाव में हिसाब किताब साफ हो जाएगा। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।